बहुत बार हमारे मसीही जिंदगी में बुराई इस कदर हावी हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी गवाही क्या है। आपको पता है मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आए तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के एक चेले पतरस ने अपनी तलवार निकाली और महायाजक के एक दास का कान काट दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू अपनी तलवार को अपने म्यान कर, मतलब इसको अंदर कर, क्योंकि जो तलवार से काटेंगे वो भी इसी रीति से नष्ट किए जाएंगे। और मेरे अजीजों, इन द सेम वे जब हमारे साथ कोई बुराई करता है, जहां हमारे अच्छाई के बदले हम उनसे बुरा व्यवहार करता है, तो हमारी भी बहुत दफा टोन चेंज हो जाती है उसके प्रति, बिहेवियर को लेकर के, उसके प्रति अपनी बातों को लेकर के। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम अपने मसीही जिंदगी पर बुराई को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और आज के जिंदा कलाम में हम मनन करते हुए इसी बात पर गौर तलब करने के लिए जा रहे हैं कि कैसे बुराई हम पर हावी हो जाती है। वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से बुराई हमारे मसीही जीवन पर हावी हो जाती है। और दूसरी बात, हम इस बात पे मनन करेंगे कि वो 3 बातें जिनकी वजह से बुराई को हम अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकते हैं। अगरचे वो 3 बातें हमारी जिंदगी में हैं तो हमारे ऊपर बुराई हावी नहीं हो सकती है। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। और आज की सुबह जो 5वें दिन का उपवास है, 10 दिन के इस रूहानी और आत्मिक सफर के दरमियान आज की सुबह हम 5वें दिन के उपवास प्रार्थना में हम खुदा की खिदमत में हैं। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आप सब जो बड़े प्यार के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ हम सबके साथ मिलकर के खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, आपके परिवार खानदानों पर खुदा की दया बनी रहे। और जितने भी चीज जो इन दिनों में उपवास के साथ स्पेशली आगे बढ़ रहे हैं, खुदा आप सबके भी साथ हो, आपको बहुत बरकत दे। जो नहीं भी रख पा रहे हैं, खुदा उनको भी बहुत आशीषित करे। वचन में आगे बढ़ेंगे और आज की सुबह वचन हम पढ़ेंगे रोमियों का खत और उसका 12वां अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर के 21 आयत तक। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। यहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु पिता परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। सबसे पहले हम मनन करेंगे कि बुराई हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाती है। कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है हमारी जिंदगियों का लालच। अब हमारी जिंदगियों में देयर आर सम टाइप्स ऑफ ग्रीड्स। कुछ तरीकों के, कुछ तरह के लालच हैं जिनकी वजह से हम अपने ऊपर बुराई को हावी होने देते हैं। सबसे पहला लालच, इस जिस्म का लालच। जिस्म के लालच में आकर के बहुत सारे लोग और बहुत सारे मसीही जो है वो व्यभिचारिता में फंसते हैं। और बाइबल में से मैं इसकी उदाहरण देना चाहता हूं, राजा दाऊद। राजा दाऊद जो खुदा को इतना प्रिय था, इतना प्यारा था खुदा को, और खुदा ने उसको बड़ी बड़ी बरकत दी। पर जब वो अपनी छत पर टहल रहा होता है तो वो किसी लेडी को नहाते हुए देखता है। अब क्योंकि उसके जहन में वो लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने व्यभिचारिता का पाप किया और बुराई को अपने ऊपर हावी किया। मेरे अजीजों, आपको पता है जब हम निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर 10 हुक्मों का वो बयान किया गया है, और जब हम 10वें हुक्म को पढ़ते हैं वहां पर
कुछ 10वां हुक्म इस रीति से बयान किया गया है कि तू किसी भी अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच मत करना। आपको पता है सिर्फ इतना नहीं लिखा गया, उसके बाद की जो लाइनें हैं ना, अगर हम पढ़ें तो वहां पर इस रीति से लिखा गया है कि तू अपने पड़ोसी की तीनी का भी लालच मत करना। मतलब कि खुदा के कलाम में कितना सटीक और कितना प्रैक्टिकली लिखा गया है कि इन चीजों के चांसेस होते हैं लोगों को फंसने में, लोगों के फंसने में। और खुदा ने अपने कलाम के द्वारा हम पर पहले से ही जाहिर कर दिया कि हम इन सारी चीजों के लालच में आकर के बुराई को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। दूसरा लालच मेरे अजीजों जो मैं नोटिस कर रहा था वो ये था कि जो आजकल बड़ा हो रखा है कि हाई पोजीशन, किसी अच्छे स्टेटस पे, किसी अच्छे स्टैंडर्ड पे आने का लालच। देखिए आगे बढ़ना बुरी बात नहीं, पर आगे बढ़ने के लालच में आकर के जब हम किसी का बुरा करते हैं, किसी के लिए बुरे बोलते हैं, दैट इज समथिंग की वेरी रॉन्ग। वो बहुत ही, वो हमारे लिए पाप मेरे अजीजों गिना जाता है। आज भी ऐसा समाज में हो रहा है। और एक और लालच है जो बड़ा ही कॉमन लालच है, वो है पैसे का लालच। पैसे में के लालच में आकर के आज भी बहुत सारे अजीज मेरे अजीजों बुराई को अपने ऊपर हावी होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहोशू नबी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं अकान ने कैसे लालच में आ गया, वो पैसों के लालच में आ गया, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के लालच में आ गया। और क्या किया उसने कि जब परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम उस नगर पे हमला करोगे तो वहां की सब चीजों को नाश करना और कुछ भी अपने साथ मत लेके आना, पर इसको बहुत सारी चीजें अच्छी लगी जो ये अपने साथ छुपा के ले आया। और मेरे अजीजों उसका पता है रिजल्ट क्या हुआ? इसके वो लालच में आकर के बुराई को अपने ऊपर हावी होने देने से, बुराई करने से इसके पूरे खानदान को, पूरे परिवार को भी उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये थी सबसे पहली बात, लालच से हम बुराई को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और हम देख सकते हैं कि आज हमारी जिंदगी में कोई लालच तो नहीं जिसकी वजह से हम बुरी बातों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मेरे अजीजों, जब लोग जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जब लोग हमारे साथ बुराई करते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम उनको उनके बुरे का जवाब बुराई से ही दें। और आज के वचन में मेरे अजीजों आज हमने पढ़ा है कि तू बुराई के बदले बुराई मत करना, तू बदला मत ले। बदला लेना जो है, बदला जो देना है वो परमेश्वर का काम है मेरे अजीजों। तब जब हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे उसका जवाब देना है, हम बुराई में फंसते हैं और बुराई को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तीसरी चीज मेरे अजीजों वो है हमारी फ्री चॉइस। पता है खुदा ने हमें फ्री चॉइस दी है। फ्री चॉइस मतलब हमें फैसले लेने की समझ दी है, हमें फैसले लेने की आजादी दी है। हम कोई भी फैसला ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। आपको पता है मेरे अजीजों, जब आदम और हवा को खुदा बाप ने रचा और उनको ये फ्री विल दी, क्या फ्री विल दी कि ये पूरा अदन के बाग तुम्हारा है, इसमें रहो और जिस भी फल में से खाना चाहते हो खाओ, बस ये जो अदन के बाग के सेंटर में ये पेड़ जो लगा हुआ है यहां से कुछ नहीं खाना है। अब चॉइस है, खुदा ने चॉइस रखी है उनके सामने। आपको पता है इवन कि शैतान ने भी फल तोड़ के नहीं दिया था, वो उनकी चॉइस थी, भले वो भरमा रहा था। आज भी बहुत सारी शैतानी चीजें हमें भरमाती हैं, पर चॉइस तो हमारी होती है, डिसीजन हमारा होता है, फैसला हमारा होता है कि हमें ये चीज करनी है या नहीं करनी है। वो हमें फैसला, हमें चीजों को चुनने की आजादी दी गई है। अब हम मेरे अजीजों देख सकते हैं, आज भी देखिए ना, खुदा का कलाम जो है हमें प्रचार किया जाता है, हमें खुदा के बातों की गहराइयों से जानकार किया जाता है, बताया जाता है, गहरे गहरे भेदों को हम पर प्रकट किया जाता है। पर एट लास्ट क्या है? फैसला लेने की आजादी तो हमारी अपनी है कि हम उन वचनों के मुताबिक चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। और खुदा के कलाम में से तो हमें गाइड करता है कि बुराई के बदले बुराई ना कर, बदला तू मत ले, और चुगली निंदा मत कर, व्यभिचारिता मत कर। नाउ दिस इज कि ये हमारा फ्रीडम है, ये हमारी आजादी है। और बहुत बार हम इस आजादी को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि हम बुरे डिसीजन लेते हैं जो बुराई की तरफ मेरे अजीजों हमें लेके जाते हैं। ये थी मेरे अजीजों सबसे पहला कि वो बातें जो हमें बुराई को हमारे ऊपर हावी होने देती हैं,
वो बातें जिनकी वजह से बुराई हमारे ऊपर हावी हो सकती है। अब मेरे अजीजों, आज के वचन के दूसरे पार्ट में आगे बढ़ेंगे और वो है कि हम कैसे बुराई को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं और उनकी आशीषें क्या है। सबसे पहली बात, हमें अपने फैसलों को, अपनी चॉइस को खुदा के कलाम पर बेस बना करके डिसीजन लेना है। हमें अपने फैसलों को, जो हमें फैसला लेने की जो आजादी है, उसको खुदा के कलाम पे आधारित रह करके लेना है। कैसे मेरे अजीजों? जब भी हम कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस हम अपनी आजादी से लेने की कोशिश करते हैं, बस उसको खुदा के कलाम पे आधारित रह करके एक तरफ खुदा का कलाम रखें और एक तरफ अपनी जो चॉइस है, जो डिसीजन है, जो फैसला लेने के लिए जा रहे हैं, आप उसको देखिए, क्या मेरे फैसले बाइबल के मुताबिक हैं? बस इतना देखना है। तो आप कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे, ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिसकी वजह से बुराई मेरे अजीजों आपके ऊपर हावी हो सके। बाइबल की एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहता हूं। सबसे पहली एग्जाम्पल है यूसुफ। यूसुफ को जब पोटीफर की पत्नी ने भरमाने की और सेड्यूस करने की कोशिश करी, तो मेरे अजीजों उसके डिसीजन किस पे बेस्ड थे? उसके डिसीजन खुदा की बातों पर बेस्ड थे कि खुदा की बातें मुझे ये करना नहीं सिखाती। आज भी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो, क्योंकि इस दुनियावी बातों में आकर के ये सोचते हैं कि मेकिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज एज इजी, कि सारे कर रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। और मेरे अजीजों, उन सबको ये फैसला लेने के से पहले बाइबल से ये पढ़ना पड़ेगा, बाइबल से ये देखना पड़ेगा कि क्या खुदा का कलाम मुझे ये फैसला लेने की हिदायत दे रहा है? क्या मैं ये फैसला ले सकता हूं? आज जितने जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और इन सारी चीजों में अपने परिवार में एक अलग ही माहौल बना देते हैं, उनको भी देखना चाहिए, क्या ये बातें खुदा के कलाम से मेरे लिए हिदायत है इन बातों को, कि मैं इन बातों को करूं? क्या खुदा का कलाम मुझे हिदायत देता है कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ बोलूं? क्या खुदा बाप का कलाम मुझे ये फैसला लेने की आजादी देता है कि मैं अपने मुंह से दूसरों के लिए बुरा बोलूं, निंदा करूं, चुगली करूं, पासबानों के खिलाफ बोलूं? मेरे अजीजों, एवरी मोमेंट, हमारी जिंदगी के हर फैसले में जब हम खुदा के कलाम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, मेरे अजीजों, मैं 100% श्योर हूं कि हम कभी भी गलत फैसले नहीं ले सकते। वो गलत फैसले कि जो हमारे ऊपर बुराई को हावी हो, कभी भी नहीं ले सकते। जब हम अपने फैसलों को खुदा के कलाम पे आधारित लेकर के लेंगे, नाउ वी कैन मेक डिसीजन। दूसरी बात मेरे अजीजों, कैसे हम बुराई को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं, वो है आज जो भी है हमारे पास ना, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। आज जो भी है हमारे पास, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। मेरे अजीजों, जब हमें संतुष्टि नहीं होती हमारे पास जो है, हम बुराई को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, क्योंकि तब हमें लालच आता है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लालच कैसे हमें बुराई की तरफ धकेल देता है। चाहे वो पैसे का लालच है, चाहे वो एक अच्छी पोजीशन पे आगे बढ़ने का लालच है। मैं मेरे अजीजों यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि आगे बढ़ना बुरी बात नहीं, पर आगे बढ़ने के लिए दूसरों के पांव खींच के उनको नीचे गिराने की योजनाएं, वो गलत है, वो अच्छी बातें नहीं है, वो बुरा कर रहे हैं। और जो भी बोलते हैं वो उसका असर हम जरूर काटते हैं। लालच मेरे अजीजों, मैं अपने पार्टनर से खुश नहीं, मुझे दूसरे जो है किसी और की पत्नी या कोई और लेडी या कोई और जेंट्स जो हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, उनके प्रति मेरी लालसा भर रही, ज्यादा उत्सुक होती। ये सब वो लालच है मेरे, क्योंकि जब हम जो हमारे पास है, जब हम उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो ये सब लालच जो आते हैं जो हमें बुराई की तरफ धकेलते हैं। मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं। तीसरी बात, कैसे हम बुराई को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं, वो है अपनी बुलाहट के मुताबिक जिंदगी जी। अपनी बुलाहट के मुताबिक जिंदगी जी। आज एक जो बच्चे जो अभी भले वो बच्चे मतलब छोटी उम्र में हैं या नौजवान हैं पर अभी पढ़ रहे हैं, उनका एक्चुअली काम क्या है मेरे, उनकी बुलाहट क्या है? उनकी बुलाहट है कि वो अपने माँ बाप के प्रति वफादार रहते हुए अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहे।
ये है उनकी बुलाहट। और जब हम अपनी बुलाहट के मुताबिक, वो जवान अपनी बुलाहट के मुताबिक चल रहे हैं, माँ बाप ने उन पर विश्वास करके उनको घर से बाहर भेजना शुरू किया है कि वो कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे बढ़ें, तो मेरे अजीजों जब वो बाहर जाकर के अपनी बुलाहट के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं, मेरे अजीजों उनको पता है कि मेरी बुलाहट है कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ बेस्ट करना है इस पढ़ाई को करके, मुझे अपने भाई बहनों के लिए बेस्ट करना है, मुझे अपने चर्च के लिए बेस्ट करना है इस पढ़ाई को करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच कर। जब वो अपनी इस बुलाहट में बने रहते हैं, वो बुराई में नहीं आगे बढ़ते। जब एक पति पत्नी अपनी बुलाहट में बने रहते हैं कि हमें अपने पति जो पत्नी का हमारा रिश्ता है उसमें हमें वफादार रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की प्रेयरफुल सपोर्ट बनना है, जब वो अपनी बुलाहट के प्रति हमेशा मेरे अजीजों स्टिक रहते हैं, वो किसी भी व्यभिचारिता में और मैरिटल अफेयर्स की बुराइयों जैसे चीजों पर मेरे अजीजों अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति जिम्मेवारियों को समझता और अपनी बुलाहट को देखता है कि खुदा ने मुझे जो बच्चों की ब्लेसिंग दी है, मुझे इनके जीवनों को बेस्ट बनाने के लिए मेहनत करनी है, मुझे नशे में, अपने तमाम तरह की बुरी संगतों में रह करके बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मेरे अजीजों जब हम अपनी बुलाहट के मुताबिक जिंदगी जीते हैं तो हम बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और मेरे अजीजों इसी रीति से जो चौथी बात है कि कब हम बुराई को अपने आप पर हावी नहीं होने देते हैं, जब मेरे अजीजों मैं और आप अपने अंदर माफ करने का एटीट्यूड और रवैया अपनाते हैं। आज के कलाम में जो हमने पढ़ा है, जो 17 आयत से लेकर के 21 आयत तक पढ़ा है, आप 14 आयत से लेकर के भी पढ़ सकते हैं, वहां पर यही है मेन जो इंडिकेट किया जा रहा है, वो इसी चीज को इंडिकेट किया जा रहा है कि भले तुम्हें किसी ने सताया है, तुम्हें किसी ने इरिटेट किया है, तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, कुछ भी बुराई करी है, तुम्हें बदला नहीं लेना है, बुरा नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है? माफ करना है, माफ कर देना है। और मेरे से जब हम अपने अंदर माफी रखते हैं ना, हम कभी भी किसी के प्रति हमारे ऊपर बुराई हावी नहीं आती। अब वी कैन अज्यूम मेरे अजीजों कि हम किस रीति से खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में मेरे अजीजों मैं ये कहना चाहता हूं कि बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्यों? क्योंकि हम जो बोएंगे वही खाएंगे। आज अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमने भी अगर उसके साथ बुरा कर दिया है तो इसका क्या मतलब बनता है कि हम क्या मसीही जिंदगी जिए। पर जब अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है और हमने उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया है, हमने उसे माफ कर दिया और अपने यीशु मसीह पर सब कुछ छोड़ दिया। मेरे अजीजों हम वो बोरे हैं जो खुदा के फजल से हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी एक ब्लेसिंग को खाते हैं। जब हम दूसरों के बुरा करने से बुरा करते हैं तो हमारा भी भला नहीं होता है मेरे अजीजों। और हर बुरा करने वाला शख्स जो है, भले हमारे साथ किसी ने बुराई करी, जहां हमने किसी के साथ बुराई करी, हर बुराई अपना फल लेके आती है। क्योंकि बुराई इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो इंसान का कभी पीछा नहीं। दूसरी चीज मेरे अजीजों जो मैं नोटिस कर रहा था वो ये कि बुराई को अपने ऊपर हावी ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है हम वही दें, हमारे पास जो है हम वही दें। अगर आज हमारे पास यीशु मसीह है तो मेरे अजीजों हमारे अंदर से भी यीशु मसीह की बातें बनाएं। उसने तो अपने जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया उनके लिए भी खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि हे पिता, इन्हें माफ करके भी ये नहीं जानते क्या करते। और अपने उद्धार का काम उनके लिए भी उतना ही रखा जितना उन पर जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, क्योंकि उसके पास वो जीवन देने आया था और उसने सबको जीवन दिया। आज मेरे अजीजों, आज हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो हम कभी भी बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और कभी भी किसी के बुराई के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। तो आज हम देख सकते हैं कि हम कहां पर हैं। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। आमीन। आइए हम मेरे अजीजों दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान सारी दुनिया के खालिक और मालिक पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज 5वें दिन की उपवास की प्रार्थना में प्रभु जी, जितने भी अजीज प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, सबके लिए प्रभु आपकी आशीष और आपकी बरकत मांगते हैं।
जितने अजीज जो खुदा इन दिनों में उपवास के साथ आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, हे परमेश्वर उनकी इस कुर्बानी को आप कबूल फरमाना और जिस भी विषय के साथ आगे बढ़ते हैं प्रभु जी उन्हें ब्लेस करना आसमानी बाप। जो नहीं भी रख पाते हैं प्रभु जी उनके साथ भी आपकी ब्लेसिंग और आपकी दया और आपका अनुग्रह का जलाल मांगते हैं खुदा परमेश्वर। दुआ मांगते हैं आसमानी बाप, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो आई हैं पंजाब से, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के तमाम एरियों से प्रभु जी, उन सबके साथ आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड की पूरी कलीसिया के लिए, पूरे परिवारों के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं और होने देना बाप आसमानी के आज के जिंदा कलाम के माफिक में आगे बढ़ने की बरकत कि प्रभु जी खुदा हम आज जांच सकें कि कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से बुराई हम पर हावी हो जाती है और हम बुराई को कैसे रोक सकते हैं। प्रभु जी दया करें कि हम उन बातों पर आगे बढ़ते हुए आपकी महिमा को बयां करें और आपके नाम को उजागर। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे मरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू।